ही बड़े चेंजेस की आज हम बात करने वाले हैं। सीयूटी एग्जाम के बारे में बात कर रहे हैं। सीयूटी में बहुत से चेंजेस 2023 से 2024 में आ गए हैं और उन चेंजेस को जानने के लिए ये वीडियो हमने आज बनाई है। और आप सभी के लिए जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ये आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है कि अब क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा पहले साल से अब इस साल के अंदर। तो पहले चेंज की जो हम बात कर रहे हैं कि पहले जो आपका एग्जाम है वो फुल ऑनलाइन मोड में होता था, ठीक है, पूरा ऑनलाइन होता था। आपको पता होगा कंप्यूटर बेस्ड हुआ करता था, फुल ऑनलाइन हुआ करता था। लेकिन अब जो है इस साल से उन्होंने हाइब्रिड मोड कर दिया है। कुछ पेपर जो है वो ऑनलाइन होंगे, कुछ पेपर जो है वो ऑफलाइन होंगे। जिस पेपर के लिए एप्लीकेशंस बहुत कम आएंगी, ठीक है, या कुछ एरियाज आप मान सकते हो जहां पे वो है, तो उनके लिए वो कंप्यूटर बेस्ड करने वाले हैं। जैसे कश्मीर, झारखंड जैसे एरियाज में हो सकता है कि वो ऑफलाइन यानी कि पेन पेपर जो टेस्ट है, ओएमआर बेस्ड जो टेस्ट है वो वाला करने वाले हैं कंडक्ट। और जो जिनके लिए एप्लीकेशन बहुत कम आएगी उनके लिए हो सकता है हाइब्रिड मोड रहे, ठीक है, कि उनके लिए हो सकता है कि वो ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन में कंडक्ट कराएं। ये तब तक हम आपको क्लियर नहीं बता सकते जब तक कि ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं आएगी। बट हाँ, आप ये मान के चलिए कि ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है इस दोनों ही मोड में ये पेपर कंडक्ट करवाया जा सकता है। चलिए हम सेकंड चेंज की बात करते हैं। टोटल जो आपके सब्जेक्ट्स होने वाले थे, पहले 10 हुआ करते थे 2023 में, ठीक है, 10 सब्जेक्ट आपको चूज करने की बोला जाता था। डोमेन्स जो थे वो 10 हुआ करते थे जो चूज करने की आपको इजाजत थी। अब लेकिन पर खाली 6 हो चुके हैं, ठीक है, वो आपको सिर्फ 6 अपने डोमेन चूज करने हैं। 10 से 6 में आ चुके हैं। तो अब 6 अपने जो आपके फेवरेट डोमेन्स है, जो स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, जिस लाइन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं या कुछ आगे बनना चाहते हैं, तो वो अपने 6 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट चेंज अब क्या आ गया है। जैसे कि मैंने बात करी शुरू में 2023 से 2024 में पहले कंप्यूटर बेस्ड हुआ करता था टेस्ट, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड हुआ करता था। वो आपको पता ही होगा, 4 ऑप्शन आते हैं, उसमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना होता है एमसीक्यू बेस्ड। तो कंप्यूटर हुआ करता था, ठीक है, कंप्यूटर में आपको एक क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे जाना, ये सब चीजें जो हुआ करती थी। लेकिन पर अब जो है 2024 में सीबीटी एमसीक्यू जो है और साथ में ओएमआर एमसीक्यू दोनों का ऑप्शन। ओएमआर जो है उसको बोला जाता है, आपने शीट देखी होगी, ठीक है, शीट में आपको 4 ब्लॉक्स बने होते हैं, 4 सर्कल बने होते हैं। जो भी आपका करेक्ट ऑप्शन होता है उसमें आपको सर्कल को फिल करना होता है, ठीक है, उसको ओएमआर शीट कहा जाता है। और 12th के बाद इस चीज के जो पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है उसमें अब दोनों का ही ऑप्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। एमसीक्यू भी हो सकता है, अगर कंप्यूटर बेस्ड हुआ तो एमसीक्यू आपको ऑनलाइन ही दिख जाएगा, उसमें एक ऑप्शन टिक कर दो, ठीक है, उसमें फिल करने की नीड नहीं है। ओएमआर में आपको अच्छे से फिल करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि खाली हल्का सा करके छोड़ दिया। अगर ये 4 सर्कल बने हैं तो आपको इसमें से अगर आपने ए, बी, सी और डी, ठीक है, अगर आपका आंसर सी है तो आप इसको कंप्लीटली अच्छे से फिल करेंगे। अगर आपने अच्छे से फिल नहीं किया तो आपका जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, ठीक है। जो चेकिंग होती है उसमें जब डिटेक्शन उसके अंदर डाला जाता है तो उसके अंदर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। अगर आपने हल्का सा, अगर आपने ऐसे करके छोड़ दिया तो ये भी गलत है, ठीक है, आपने इसमें टिक करा तो ये भी गलत है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आपको क्या करना है, सर्कल को अच्छे से फिल करना है, तभी आपका आंसर जो है वो करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट चेंज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम जो आपका कंपटीशन है, जो पहले साल से अब के साल में जो कंपटीशन में डिफरेंस आया है वो जानना बहुत जरूरी है। पहले जो है ना, स्टार्टिंग में जब सीयूटी का एग्जाम आया था तो बच्चों को थोड़ा कम पता था इसके बारे में कि सीयूटी का एग्जाम होने वाला है। तो बच्चों ने फॉर्म फिल नहीं किया, उनकी डेट निकल गई, ठीक है, रजिस्ट्रेशन की, और एग्जाम जो है उसकी डेट आके चली गई। तो बच्चे जो है उसमें बहुत परेशान हुए थे उस टाइम पे कि अब क्या किया जाए, किस तरीके से हम अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लें, क्योंकि जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उन्होंने सीधा मना कर दिया था बच्चों को कि हम एडमिशन सीयूटी के एग्जाम के बिना नहीं लेंगे। पहले क्या हुआ करता था, आपको पता होगा कि कट ऑफ निकलती थी, ठीक है, न्यूज़पेपर में कट ऑफ आया करती थी, ऑनलाइन कट ऑफ रिलीज की जाती थी, और उस टाइम पे 99% 98% तक कट ऑफ जाया करती थी। बच्चों का सारा दारोमदार होता था उनके 12th के मार्क्स के ऊपर, ठीक है, 12th के सीबीएसई बोर्ड में जो उनके मार्क्स आए हैं उसके ऊपर उनका दारोमदार था। अब पहले जो है 90 लाख जो प्लस स्टूडेंट्स थे उन्होंने अपना फॉर्म फिलअप किया था, और इस साल ये चांसेस है कि 25 लाख प्लस जो स्टूडेंट्स हैं वो इस फॉर्म को फिल करने वाले हैं। तो आप ये मान के चले कि कंपटीशन अब बढ़ेगा, ठीक है, हर साल आप देखेंगे कंपटीशन अब बढ़ता जाएगा, और हो सकता है अगले साल तक ये नंबर और ज्यादा बढ़ जाए। तो इसीलिए आप तैयारी अच्छे से करके रखिए जिससे कि आपकी सीट कोई और ना लेके चला जाए। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो एग्जाम का लेवल होने वाला है, ठीक है। पहले जो था वो इजी मॉडरेट था, ठीक है, अब इस बार जो आपका लेवल होने वाला है वो मॉडरेट रहने वाला है, ठीक है। पहले इजी और मॉडरेट उसके बेसिस पे हुआ करता था कि इजी टू मॉडरेट था, अब सिर्फ मॉडरेट होने वाला है। तो इसको भी आप अपने लेवल को ध्यान में रख के करेंगे, क्योंकि अब कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है, तो उस चीज के अकॉर्डिंग वो अपना लेवल भी पेपर का इंक्रीज कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अब
आपका जो एग्जाम की डेट है, अब एग्जाम की डेट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। जो बात की गई थी, ठीक है, बात क्या की गई थी कि आपकी 19 तारीख तक एग्जाम की जो रिलीज था आपका, ठीक है, एंट्रेंस रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो रिलीज होने वाले थे, बट अब तक कोई भी एंट्रेंस फॉर्म का कोई भी क्लू नहीं है, ठीक है, वेबसाइट पे कुछ भी अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है। तो आप मान के चलिए कि अभी से आपको प्रिपरेशन शुरू करनी है और अभी से स्टार्ट करेंगे, बिकॉज क्लॉक इज क्लिकिंग, और अभी आप नहीं करेंगे तो टाइम बीत जाएगा, टाइम चला जाएगा, और टाइम जाने के बाद अगर आप उसकी प्रिपरेशन करो फॉर्म फिल ना करके तो कोई फायदा नहीं है। तो अभी से आप तैयारी करना शुरू कीजिए, ठीक है, नहीं तो टाइम निकल जाएगा और लास्ट में आपके हाथ में कुछ भी नहीं आएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी आपके पास नहीं होगी उस टाइम पे। उसके बाद फिर आप दो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिसमें सीयूईटी नहीं चलता है, उनके पीछे पीछे भागेंगे। इससे बेटर यही है कि एग्जाम के लिए ध्यान रखिए, ठीक है, बार बार हमारे पेज पे आते रहिए। जैसे ही डेट आपकी रिलीज होगी, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा, हम आपको सबसे पहले जरूर बताएंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो गया है और उसको जाइए और फिल कीजिए। अब आपको ये जरूर मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे भी आपको ऑफलाइन क्लासेस दी जा रही हैं, ठीक है, अभी भी हमारा ऑफलाइन बैच चल रहा है लक्ष्मी नगर की। आप हमारी ब्रांच में आ सकते हैं, विजिट कीजिए और अपने ऑफलाइन बैच के लिए एनरोल कर सकते हैं। और हमारा ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, ठीक है, जो आप मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 ऐप पे जाकर अपना क्लिक करेंगे तो आपको इस ऐप में आपको ऑनलाइन बैच मिल जाएगा, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और प्रिपेयर कर सकते हैं अपने CUET 2024 के पेपर के लिए, एंट्रेंस टेस्ट के लिए, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे पेज से जुड़े रहिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे CUET की हर इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए, ठीक है, जो जानकारी आपको चाहिए वो इस चैनल पे आपको हमेशा मिलती रहेगी। हम आप सभी के साथ हैं बच्चों, ठीक है, 12th क्लास के सभी स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए इस चीजों को, ठीक है, और अब हम आप सभी के साथ हैं, हमेशा हम आपको हर चीज को अच्छे से प्रिपेयर कराएंगे। ऑल द बेस्ट क्लास।